इंसाफ की तरह ही जवाबी कार्रवाई भी न सिर्फ की जानी चाहिए बल्कि होते हुए दिखनी भी चाहिए। भारतीय सेना को यह कठोर सबक साल 2019 में मिला था, जब पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर भारत ने हवाई हमले किए। इसके सबूत के तौर पर भारत ने कुछ एक तस्वीरें ही पेश की थी। पाकिस्तान ने किसी तरह के नुकसान से इनकार कर दिया और ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर संदेह बना रहा। 6 साल बाद 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने सतर्कता बरती कि ऐसी कोई अस्पष्टता ना रहे। 22 अप्रैल के पहलगाम कत्लेआम के कड़े जवाब में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और ऑपरेशन की कामयाबी के सबूत के तौर पर स्पष्ट वीडियो और तस्वीरें जारी की गई। ऑपरेशन सिंदूर क्या था और अब अगर आगे तनाव बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले कितना मजबूत खड़ा नजर आएगा, ये सब कुछ समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार ने 25 साल में पाकिस्तान को सबसे जोरदार सैन्य संदेश दिया है कि पाकिस्तान की आतंकी करतूतें अब बर्दाश्त के बाहर हैं और दो टूक जवाब दिया जाएगा। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल दिखाई देता है, लेकिन हर काम में आगे कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश तो बची ही रहती है। हमारे साथी प्रदीप सागर से समझेंगे कि इस ऑपरेशन से भारत को क्या सबक मिले और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। देखिए, खामियां तो हर एक उसमें आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक सबसे बड़ा जो जो एक सबसे जो बुनियादी सवाल है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, जिसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये इस पहलगाम, ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कहाँ से हुई? आप देखिए, पहलगाम से शुरुआत हुआ। पहलगाम टेरर अटैक हुआ। तो टेरर अटैक हुआ कैसे? क्योंकि जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट अंदर आए, उन्होंने अपने जो जो कुछ लोकल उनको कल्टीवेट करके ये ऑपरेशन पूरा किया। पर जो हमें अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जिसे बोलते हैं मिलिट्री के अंदर, कि हमें, हालांकि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो टेरेन है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे कई सारी दरिया हैं, जंगल है, तो हर जगह पे मैन टू मैन मार्किंग इज नॉट इजी। तो मतलब एक तो हमको एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि हम किसी तरह से उसको रोकें, कि जो भी मिलिटेंट्स, जो इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, जो सरहद पार से जो लोग आते हैं, उनको हमको रोकना है। फिर भी मैं कहूंगा कुछ चीजें हैं जिसमें हमें, जैसे ड्रोन है, एक ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास काफी अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी उसको मिली है, थैंक्स टू तुर्की एंड चाइना। तो हमें एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अपने आप को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमें एक ड्रोन के अंदर। फिर आता है एक एवॉक्स, जिसे कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे आई इन स्काई, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हम लोग मिलिट्री लैंग्वेज बोलते हैं आई इन द स्काई। बेसिकली जो सर्वेलेंस जो करते हैं, तो और मतलब हम लोग अभी उनसे इन टर्म्स ऑफ नंबर, एवैक्स में वो हमसे थोड़े से आगे हैं। और तो हमारे पास बेहतरीन है, ऐसा नहीं है, पर वो हमसे थोड़े से आगे है। तो हमें उस पहलू पे हमें कुछ करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों को ध्यान में रखकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में यह साफ किया कि भारत तनाव बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across. हालांकि भारत ने जिस पैमाने पर सैन्य हमले किए, उसने पाकिस्तान को चौंका दिया और उसने इसे जंग की कार्रवाई बता दिया। पाकिस्तान ने उसी रात 7 मई को जवाब दिया और भारत पाक के बीच करीब 4 दिन तक गोलीबारी और मिसाइल ड्रोन से हमले जारी रहे। आखिरकार 10 मई की शाम युद्ध विराम की घोषणा हो गई, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से बातचीत पर अपना रुख साफ कर दिया है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को
इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऐसे में अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हुए तो दोनों देशों की सैन्य ताकत की स्थिति आखिर क्या है। भारत में मोर्चे के लिए तैयार जवानों की तादाद 14,60,000 है। इसमें 12 लाख सेना के जवान, 1.5 लाख से ज्यादा वायुसेना के जवान और 1 लाख से ज्यादा नौसैनिक हैं। इसके अलावा 11,50,000 रिजर्व और 25 लाख अर्धसैनिक बल हैं, जिससे जवानों की कुल संख्या 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 6,54,000 मोर्चे पर तैनाती को तैयार सैनिक हैं। इनमें 5.5 लाख सेना के जवान, 70,000 से ज्यादा वायुसेना और 20,000 से ज्यादा नौसेना के जवान हैं। इसके अलावा 5.5 लाख रिजर्व और 5 लाख अर्धसैनिक बल हैं। उसकी कुल तादाद 17 लाख है। संख्या बल के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत का डिफेंस बजट भी करीब 6 लाख करोड़ रुपए है, जो पाकिस्तान के करीब 64,000 करोड़ रुपए के डिफेंस बजट से काफी ज्यादा है। लेकिन भारत के साथ ड्रॉबैक ये है कि उसे चीन के खिलाफ अपनी उत्तरी सीमा पर पूरी सैनिक तैनाती करनी पड़ती है। इधर पाकिस्तान को तगड़ा चीनी सपोर्ट, सेंट्रलाइज्ड फौजी कमान और प्रॉक्सी वॉर में लंबे अनुभव का फायदा मिलता है। थल सेना यानी मोर्चे के जवान, तोपखाना और टैंक के मामले में भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज से बेहतर स्थिति में नजर आती है। उसकी 3 स्ट्राइक कोर, मथुरा में 1 कोर, अंबाला में 2 कोर और भोपाल में 21 कोर है, जो पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है। उधर पाकिस्तान के पास केवल 2 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर जो पीओके में मंगला में है और 2 कोर जो मुल्तान पंजाब में। ये दोनों ही भारतीय सीमा के करीब हैं। हमारे बख्तरबंद दल रेगिस्तान या मैदानी इलाकों में हमला करने के लिए पाकिस्तान की सीमा की तरफ ही मौजूद हैं। हमारे मशीनीकृत बल और तोपखाना पाकिस्तान पर भारी हैं। फौज की मोर्चे पर तैनाती के मामले में पाकिस्तान को जियोग्राफिकल लोकेशन के मद्देनजर बढ़त है। भारतीय सेना के पास 280 आर्टिलरी रेजिमेंट हैं, जो 105 मिलीमीटर फील्ड गन, उन्नत धनुष और शारंग तोपों के साथ बोफोर्स हॉवित्जर, M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर और K9 वज्र स्वचालित ट्रैक गन से लैस हैं। पिनाक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, स्मॉच और ग्रैड रॉकेट, यूएवी, निगरानी प्रणाली, मिसाइल और अन्य उन्नत मारक क्षमता वाले उपकरण इसकी ताकत में भरपूर इजाफा करते हैं। पाकिस्तान के पास 25 आर्टिलरी रेजिमेंट हैं और उसने लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ाया है, जिसमें चीन निर्मित SH-15 और स्वचालित हॉवित्जर भी शामिल है, जिसे उसने 2022 में शामिल किया। SH-15 हाईटेक तकनीक से लैस है। बख्तरबंद वाहनों के मामले में पाकिस्तान के 2,627 के मुकाबले भारत अपने 4,200 से ज्यादा टैंकों के साथ पाकिस्तान से आगे है। इसमें T-90 भीष्म और स्वदेशी अर्जुन के वेरिएंट भी शामिल हैं। सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि ये जमीनी लड़ाई उतनी नहीं होगी जितना कि हवाई और मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसका उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा ही था। जहां तक हवाई शक्ति की बात है, भारत राफेल, Su-30 MKI और तेजस के अलावा 80 अटैक हेलीकॉप्टर समेत 606 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और बराकेट प्रणालियों के साथ साथ AI पावर से स्थितियों की निगरानी, विश्लेषण और सिचुएशनल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मजबूत हुई है। भारतीय वायुसेना के पास अंदरूनी इलाके तक हमले के लिए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों यानी ALCM का विशाल भंडार है। इसमें 450 से 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, 260 किलोमीटर की रेंज वाली KH-35 ALM और इजराइल में विकसित क्रिस्टल मेस 2 शामिल है, जो 250 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक रेंज वाली एयर टू ग्राउंड पर सटीक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये GPS रहित इलाकों में भी प्रभावी है और लंबी दूरी के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में सक्षम है। वायुसेना के पास स्पाइस 2000 ग्लाइड बम भी है, जिसमें 450 से 900 किलोग्राम के वॉरहेड के लिए एक अतिरिक्त किट लगी हुई है। इसकी सटीकता बहुत अधिक है और इसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वायुसेना 387 लड़ाकू विमानों का संचालन करती है, जिसमें JF-17, J-10CE और F-16 शामिल हैं। इसके अलावा 57 हमलावर हेलीकॉप्टर भी हैं। ये चीनी सपोर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के साथ LY-80 SAM और PL-15 मिसाइलों पर निर्भर करती है।
दरअसल पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले हवाई निगरानी और युद्ध प्रबंधन के लिए जरूरी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवाक्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C विमान संख्या में ज्यादा है। उसके पास भारत के 5 की तुलना में 9 प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 5 से 6 साफ 2000 एरियाई AEW&C हैं, जिसमें 450 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज, 150 से 300 डिग्री कवरेज वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार और विमानों, मिसाइलों और जमीनी लक्ष्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग शामिल है। इसके उलट भारत 400 किलोमीटर रेंज और 360 डिग्री ELW 2090 रडार के साथ 3 IL-76 आधारित फॉल्कन अवाक्स, 240 डिग्री स्वदेशी AESA रडार और 200 से 250 किलोमीटर रेंज के साथ 2 एम्ब्रेयर ERJ-145 नेत्रा MK-1 AEW&C संचालित करता है। इसके अलावा 12 P-8I का उपयोग जमीन, हवा और समुद्र में मल्टी डोमेन निगरानी के लिए किया जाता है। संख्या बल के लिहाज से हम मजबूत स्थिति में हैं और हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमें देखना होगा कि पाकिस्तान ने चीन से कौन सी नवीनतम टेक्नोलॉजी हासिल की हो सकती है। दोनों देशों के पास 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अहमियत इस बात की है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, 20 सबमरीन जिनमें 3 में न्यूक्लियर पावर है और 75 नेवल एयरक्राफ्ट समेत 294 पानी के जहाज हैं। 8 पनडुब्बी और 9 फ्रिगेट से लैस पाकिस्तान की 114 जहाजों वाली नौसेना तटीय प्रतिरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। उसे चीन से मिले टाइप 054 AP फ्रिगेट का सहारा भी हासिल है। भारत के पास इजरायली निर्मित हेरोन, सर्चर और हारोप UAV सरीखे मानव रहित प्लेटफॉर्म के अलावा सीमा पार निगरानी, दुश्मन की हवाई प्रतिरक्षा और सटीक हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिकी निर्मित MQ-94 रीपर है। देश ने अपने एंटी ड्रोन क्षमताओं को भी मजबूत किया है। इनमें रूस की क्रसुखा और इजरायल की स्मैश 2000 प्लस प्रणालियां शामिल हैं। उधर पाकिस्तान के पास 64वीं कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम स्क्वाड्रन के हाथों संचालित अकिंसी है, जो AESA रडार सरीख की खूबियों से लैस है। अकिंसी 40,000 फुट की ऊंचाई, 25 घंटे से ज्यादा की टिकाऊ क्षमता, 7,500 किलोमीटर की दूरी और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अभियानों के लिए मुफीद है। इसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकी के साथ साथ हमलावर क्षमताओं में अच्छा खासा इजाफा कर दिया है। इसलिए अपने शुरुआती हमलों में पाकिस्तान ने भारतीय और नागरिकी निशानों पर हमला करने के लिए ड्रोन के झुंड भेजने पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास हथियारों का जखीरा है जो उसे युद्ध की स्थिति में दुश्मन से आगे रहने में मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा निकट भविष्य में भारत और कौन से वेपन या फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बट जैसे फाइटर का है, जैसे फाइटर के अंदर हम देखेंगे एक MRFA है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील है, जो 114 फाइटर्स की है, जो अभी तक काफी टाइम से लटकी हुई है, जो हम मतलब जिसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा, जो एयरफोर्स बार बार उसको पुश करती है। एक हमें फाइटर्स के जो हमारा जो हमारा जो फाइटर के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमें इंक्रीज करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हम 31 पे आ गए हैं। फिर एक अगला आता है सबमरीन्स पे, नेवी के ऊपर मैं थोड़ा दूर सबमरीन्स के अंदर हमें करना पड़ेगा। सबमरीन्स के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान अपनी सबमरीन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और थैंक्स टू चाइना, तो उनके पास बहुत ही बेहतरीन तरह की सबमरीन्स के पास हंगूर क्लास जिसे कहते हैं, वो चाइना को से मिल रही है। कराची पोर्ट खुद बना रहा है इनफैक्ट चाइना के साथ मिलकर ये लोग। तो उनकी जो सबमरीन की जो इंडक्शन है वो काफी तेज है कंपेयर टू अस। अब उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है, अभी हालांकि हमारे पास 6 स्कॉर्पियन सबमरीन अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, अब 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन का जो नेगोशिएशन है वो चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन। बट नेवी इज होपिंग कि वो बहुत जल्दी दे कैन गो थ्रू द प्रोसेस, जल्दी हो जाए। और उसके बाद ये एडिशनल सबमरीन के बाद देयर इज अनदर प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट 75 इंडिया, which is 6 more additional submarines with better military, with better weaponry, better endurance। तो वो भी है जो हमारी सैन्य क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे। LOC पर सेवाएं दे चुके सैन्य अधिकारियों का मानना है कि रक्षात्मक दृढ़ता और आक्रामक सटीक हमलों के लिए भारत की रणनीति मल्टी डायमेंशनल और नापी तुली होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता LOC पर मजबूत पकड़ बनाए रखना है। कुल मिलाकर भारत की लॉजिस्टिक बढ़त है और हवाई नौसैन्य दबदबा पाकिस्तान को तेजी से पस्त कर सकता है, तो उसका एटमी शस्त्रागार सीमित टकरावों पर अपनी छाया डाल सकता है।
साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर जोर डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर लगाम कस सके। पाकिस्तान के साथ उलझे होने के बावजूद भारत ने बहुत चतुराई से 6 मई को ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए और अमेरिका तथा यूरोपीय यूनियन दोनों के साथ व्यापार समझौतों के लिए सख्त बातचीत कर रहा है। इन कदमों ने ये पक्का कर दिया है कि चीन को छोड़कर दुनिया के महाशक्ति देश पाकिस्तान से निपटते वक्त उसका पक्ष लेंगे। पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का मजबूत संदेश देते हुए गर्मागर्मी कम करने के लिए भारत का ये सबसे अच्छा दाव है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।